नमस्कार, टीवी7 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। तो आपको बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही को हंगामे के बीच फिर से स्थगित किया गया है। जैसे ही कार्यवाही की शुरुआत होती है, एक बार फिर से सदन की कार्यवाही लोकसभा की 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि आज सदन सत्र की शुरुआत होते ही एक बार फिर से विपक्ष की तरफ से हंगामा देखने को मिला है। आपको बता दें कि क्योंकि लगातार नीट परीक्षा में धांधली जो हुई है उसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। हालांकि अब सरकार की तरफ से कानून लाने की भी बात कही गई, तमाम तरह की चीजें सामने रखी गई, लेकिन विपक्ष उसका पुरजोर विरोध कर रहा है। इस बीच सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले मंगल मिलन बैठक 9:30 बजे हुई थी, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। वास्तव में एनडीए संसदीय दल की यह साप्ताहिक रणनीतिक बैठक का यह बदला हुआ नाम था। आपको याद होगा कि जो बैठक थी एनडीए की, अब उसका नाम बदल गया है। अब ये मंगल मिलन इसका नाम रखा गया और इसका मकसद रचनात्मक चर्चा को बढ़ावा देना और गठबंधन के सहयोगियों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखना है। क्योंकि ये बैठक जो है वो मंगलवार के दिन होती है, तो इसका नाम बदलकर अब मंगल मिलन बैठक किया गया। लगातार हंगामे और ठप पड़े कामकाज के बाद आखिरकार संसद का मॉनसून सत्र फिर से पटरी पर लौटता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, एक बार फिर से सदन को स्थगित करना पड़ा। 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। नीट पेपर लीक मामले और छात्रों पर हुई पुलिस लाठीचार्ज को लेकर लगातार एक हफ्ते से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रहा गतिरोध अब तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल और सभी दलों के बड़े नेताओं के बीच हुई बातचीत के बाद सार्वजनिक परीक्षा यानी अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के लिए सहमति बनी। इससे संसद का रुका हुआ विधायी कामकाज फिर से गति पकड़ने की संभावना बढ़ गई थी। संसद के दोनों सदनों में मॉनसून सत्र के शुरुआत के साथ लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है और इसका कारण नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के बाद देश भर में छात्रों का बड़ा आंदोलन हो या फिर उसी आंदोलन में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई और उन पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग। विपक्ष लगातार इन मुद्दों को सदन में केंद्र सरकार पर कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहा है। तो दूसरी ओर अगर हम बात करें तो राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी दल गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले पर सदन में बयान देने की मांग पर अड़े हुए थे बीते दिनों। और इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आंदोलनरत छात्रों पर दर्ज मुकदमे तुरंत वापस लेने की मांग उठाई थी। इन तमाम मुद्दों को लेकर हुए हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी जरूरी विधायी काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होती है लोकसभा की, कुछ ही मिनट के बाद बवाल के बाद विपक्ष के हंगामों के बीच सदन की कार्यवाही को एक बार फिर से 2 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। गतिरोध को खत्म करने के लिए लगातार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों से अपील भी की कि यह मामला देश के करोड़ों युवाओं और छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर राजनीति करने के बजाय गंभीर चर्चा होनी चाहिए। यह लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने सभी दलों को भरोसा दिलाया कि सरकार 6 घंटे से अधिक समय तक चर्चा कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है और विपक्ष को अपनी बात विस्तार से रखने का पूरा मौका मिलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष से आगे आने की अपील करते हुए कहा था कि देश की जनता संसद की कार्रवाई देख रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का मकसद सिर्फ कानून पास कराना नहीं है, बल्कि एक ऐसी पुख्ता व्यवस्था बनाना है जिससे भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को पूरी तरह से रोका जा सके। अब आप यहां पर यह समझने की कोशिश करिए कि यह नया संशोधन विधेयक क्या है। दरअसल सरकार ने पेपर लीक और नकल रोकने से जुड़े कड़े कानूनों के तहत यह संशोधन विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश किया और इसका उद्देश्य परीक्षा माफिया पर लगाम लगाना, संगठित पेपर लीक पर कार्रवाई करना और प्रतियोगी परीक्षाओं में युवाओं का भरोसा फिर से कायम करना है। अब इस संशोधन विधेयक में एक नया मोड़ यह है कि जहां सरकार इसे शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ा सुधार मान रही है, तो वहीं विपक्ष इसे छात्रों के अधिकारों और सरकारी जवाबदेही से जोड़कर भी देख रहा है। ऐसे में आज इस विधेयक पर चर्चा शुरू होने के साथ ही न सिर्फ संसद का गतिरोध खत्म होने की उम्मीद थी, बल्कि देश में परीक्षा सुधारों को लेकर भी एक व्यापक राष्ट्रीय बहस की भी शुरुआत होने की पूरी उम्मीद जताई गई थी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद आज का दिन भी हंगामे के बीच ही शायद हंगामे की ही भेंट चढ़ जाएगा।
एनडीए की मंगल मिलन बैठक का राजनीतिक और संसदीय महत्व भी काफी बढ़ गया है और आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि नकल विरोधी संशोधन विधेयक 2026 वास्तव में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगा पाएगा या नहीं, एक ये बड़ा सवाल है। और इस विधेयक में 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान कितना व्यवहारिक है, ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और दर्ज मुकदमे का मुद्दा उठा रहा है। क्या इससे विधेयक पर होने वाली चर्चा का फोकस बदल सकता है? संसद में लंबे गतिरोध के बाद चर्चा पर सहमति बनने को लोकतंत्र के लिए कितना सकारात्मक मानते हैं? ये भी कई ऐसे प्रश्न जो विपक्ष के मन में है, लोगों के प्रश्न में है, क्योंकि जिस तरीके से जैसे ही संसद के पहले दिन कार्रवाई की शुरुआत थी, तमाम हंगामे देखने को मिल रहे थे। विपक्ष लगातार इस बात पे अड़ा हुआ था कि छात्रों की मांगों को माना जाए और जो गतिरोध है उसे खत्म किया जाए। हालांकि जंतर मंतर पर धरने को तो समाप्त करा लिया गया, लेकिन जो संसद से ये सड़क तक हमने सारी तमाम चीजों को देखी, जो हमने संसद में बवाल पहले दिन देखा, दूसरे हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है संसद के कार्यवाही की, लेकिन ये अभी भी गतिरोध और ये बवाल खत्म होता नहीं दिख रहा। सरकार और विपक्ष के बीच मतभेद और मनभेद खुले तौर पर यहां पर सामने आ रहे हैं, जहां विपक्ष अपनी बातों को लेकर अड़ा हुआ है। जो सरकार की तरफ से नए विधेयक को लेकर सामने आए चीजें रखी गई थी, जो जुर्माने की बात कही गई थी और जो सजा की बात कही गई थी, विपक्ष उस पर भी कहीं ना कहीं अभी भी असहमति जताई हुई है। और यही वजह है कि अभी तक ये संसद की जो कार्यवाही है वो सुचारू रूप से, दूसरा हफ्ता भी यहां पर शुरुआत हो चुका है, 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कार्यवाही सुचारू रूप से यहां चलने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि अभी राज्यसभा की कार्यवाही चालू है, राज्यसभा की कार्यवाही लगातार हो रही है, लेकिन जो लोकसभा में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार हंगामा करे हुए है और तमाम चीजों के बीच बार बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ रहा है। ऐसे सवाल कई कि आखिरकार कार्यवाही सुचारू रूप से कैसे चले, विपक्ष बातों को कैसे माने, विपक्ष और सरकार के बीच जो खुले तौर पर संसद में गतिरोध की चीजें दिख रही है वो कैसे खत्म किया जाए, ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि आज काफी उम्मीद थी, 6 घंटे तक चर्चा की भी उम्मीद थी कि आज इन बातों पर चर्चा हो और कार्यवाही सुचारू रूप से चलाई जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोकसभा की कार्यवाही को एक बार फिर से 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। हालांकि इस बीच सरकार ने भी अपनी तरफ से तैयारी पूरी की थी। एनडीए की संसदीय दल की बैठक, जो कि अब मंगल मिलन हो चुकी है, वो सुबह 9:30 बजे प्रस्तावित की गई। इसमें कई बड़े नेता इसमें शामिल भी हुए। साथ में आपको बता दें कि इसकी अध्यक्षता, इसका नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। सार्वजनिक परीक्षाएं अनुसूचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए जाने के एक दिन बाद हुई थी और पहली बार यहां पर तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए अब एनसीपीआई सांसद बन चुके हैं और ये नेता भी इस चर्चा में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ अन्य एनडीए सांसद बैठक में शामिल होने के लिए जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम पहुंचे। समय से बैठक की शुरुआत हुई। हालांकि आपको यह भी जानकारी दे दें कि इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के साथ रहे एनसीपीआई सांसद काकोली घोष, शताब्दी रॉय और सायोनी घोष भी इस बैठक में शामिल हुए। एनडीए नेताओं की यह बैठक ऐसे समय में बुलाई गई जब केंद्र सरकार नकल विरोधी विधेयक को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है, तो वही विपक्ष जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस की ज्यादती के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। हालांकि जो छात्रों की तरफ से मांगे थी, जो सीजेपी की तरफ से मांगे थी, उन्हें उन तमाम मांगों को मान लिया गया और ये गतिरोध सीजेपी की तरफ से जो देखने को मिल रहा था, सरकार के बीच जो गतिरोध था वो खत्म हो गया, जंतर मंतर खाली करा लिया गया। लेकिन संसद का बवाल अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। नकल विरोधी विधेयक के प्रावधान को लेकर अब लगातार गतिरोध देखने को मिल रहा है। संशोधन का इस मकसद जो है वो सख्त कानूनी प्रावधानों के जरिए परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और ईमानदारी को भी बढ़ाना है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि जो छात्रों के साथ खिलवाड़ करेगा, जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, उन्हें हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे, उनके लिए कोई रियायत नहीं होगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और इसी के तहत इस विधेयक को संशोधित किया गया और अब दोनों सदनों में पास कराने की जद्दोजहद है, लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से अपने बात पर अड़ी गए। अब विपक्ष का कहना है कि जो ये आंदोलन हुआ
जिन भी छात्रों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, जिन छात्रों के साथ ज्यादती हुई, क्योंकि उस दरमियान बहुत सारे वीडियोस ऐसे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि दिल्ली पुलिस हो, चाहे महाराष्ट्र की तस्वीरें सामने आई, चाहे मध्य प्रदेश से तस्वीरें सामने आई, चाहे बंगाल हो या पंजाब हो, चाहे जहां से भी तस्वीरें हम देख रहे थे आंदोलन के दरमियान की, तो पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई थी, चाहे वो लाठीचार्ज हो, चाहे वो आंसू गैस के गोले हो या तमाम चीजें हो, उसके खिलाफ अब पूरी तरीके से जो विपक्ष है वो आंदोलनरत है, या ये कह सकते हैं कि अपनी बात पर अड़ी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को जवाब देना होगा, जवाबदेही तय हो, उसके बाद ही सदन की कार्यवाही आगे हम चलने देंगे। ऐसी कई सारी मांगे हैं जो विपक्ष कर रहा है और सरकार इसी कोशिश में है कि सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाया जा सके, क्योंकि इस बार सरकार काफी सारे एजेंडों के साथ इस कार्यवाही की शुरुआत में ही शामिल होने वाली थी। जैसे कि अगर हम बात करें परिसीमन बिल की, अगर हम बात करें महिला आरक्षण बिल की और वंदे मातरम बिल साथ में, क्योंकि अब जो हम देख रहे हैं तमाम चीजें, इन चीजों की वजह से कहीं ना कहीं सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित हो रही है और सुचारू रूप से सदन नहीं चल पा रहा, चर्चा भी नहीं हो पा रही है। जाहिर सी बात है, अगर चर्चा नहीं होगी तो आगे की चीजें जो है वो कहीं ना कहीं इसमें हमें परेशानी भी, लगातार सरकार को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और समय भी यहां पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। तो आपको बता दें कि प्रमुख प्रावधानों में कड़ी सजा इसमें शामिल है, जिसमें 10 साल तक जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, दोषी पाए जाने वालों की संपत्ति जब्त करना और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि एक व्यवस्था बनाना भी शामिल है। हालांकि ये जो फैसले 3 महीने के भीतर लिए जाएंगे ये भी कहा गया था और बैठक हुई थी आज कार्रवाई की शुरुआत से पहले। पूरी उम्मीद थी कि जो 6 घंटे की बातचीत का यहाँ पर समय निकाला गया था कि 6 घंटे तक हम चर्चा कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। शुरुआत के कुछ मिनट के बाद ही लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। लोकसभा अध्यक्ष पहले ही ओम बिरला की पहल और सभी दलों के बड़े नेताओं के साथ बातचीत के दरमियान सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के लिए सहमति बन गई थी और इससे संसद का रुका सीरियल नंबर 1D इन टुडेज फिर से गति पकड़ने की पूरी संभावना थी। संसद के दोनों सदनों में मानसून सत्र के शुरुआत के साथ लगातार हंगामा भी देखने को मिल रहा है और इसका कारण नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के बाद देश भर में छात्रों का एक बड़ा आंदोलन हो या फिर उसी आंदोलन में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई और उन पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग। विपक्ष लगातार इन तमाम मुद्दों को लेकर सदन में केंद्र सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अखिलेश यादव हो, तमाम विपक्ष के जो नेता हैं वो सरकार पर हमलावर हैं। अब सरकार से वो कह रहे हैं कि जो कार्रवाई पुलिस की तरफ से देखने को मिली, जो छात्रों के साथ ज्यादती हुई, जो मुकदमे दर्ज हुए, उन सब चीज़ों की जवाबदेही देनी होगी। हालांकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सरकार जो है वो तमाम मांगों को भी यहाँ पर मानते हुए नजर आई। जो सीजेपी की तरफ से 3 मांगे थी उनका आश्वासन दिया गया कि इन मांगों को पूरा किया जाएगा, समय मांगा गया और इसी के तहत ये नया विधेयक भी लागू करने की बात कही गई। लेकिन गतिरोध के बीच लगातार कार्यवाही को स्थगित करना पड़ रहा है। विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है और किसी भी विधेयक पर चर्चा करने के लिए विपक्ष तैयार नहीं है। एक पुख्ता कानून व्यवस्था बनाने की भी बात कही गई जिससे भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरीके से रोक लगाई जा सके। यहां पर लोगों के जहन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि ये जो नया संशोधन विधेयक है वो क्या है और इससे क्या फायदा होगा। अगर इस कानून को लागू किया जाता है तो आने वाले समय में किस तरीके से नकल जो हम यहाँ पर ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलती है, इसे कैसे रोका जाए, नकलों को कैसे रोका जाए, पेपर लीक से कैसे बचा जाए, ऐसे कई तरह के सवाल हैं। तो आपको यहाँ पर हम बता दें कि सरकार ने इस पेपर लीक और नकल रोकने से जुड़े कड़े कानूनों के तहत इस संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश भी किया और इसका उद्देश्य था परीक्षा माफिया पर लगाम लगाना, संगठित पेपर लीक पर कड़ी कार्रवाई करना और प्रतियोगी परीक्षाओं में युवाओं का भरोसा फिर से कायम करना। अब इस संशोधन विधेयक में एक नया मोड़ यहां यह है कि सरकार इसे शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ा सुधार भी मान रही है और विपक्ष इसे छात्रों के अधिकारों और सरकारी जवाबदेही से जोड़कर भी देख रहा है। ऐसे में आज पूरी उम्मीद थी कि विधेयक पर चर्चा शुरू होगी और ना सिर्फ संसद का गतिरोध खत्म होगा बल्कि देश में परीक्षा सुधारों को लेकर एक व्यापक राष्ट्रीय बहस की भी शुरुआत होने की पूरी उम्मीद थी।
चलिए, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।